डोनाल्ड ट्रंप आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। क्या अमेरिका आरएसएस की संपत्तियां जब्त करेगा और उसके सदस्यों की अमेरिका में एंट्री बैन हो जाएगी? इस बात को लेकर पूरे अमेरिका में चर्चा है। अमेरिकी सरकार की एक संस्था ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इस संस्था का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इस अमेरिकी संस्था ने अपनी 2026 की सालाना रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को सिफारिश की है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये प्रतिबंध आरएसएस की संपत्ति जब्त करने और उसके सदस्यों को अमेरिका में एंट्री रोकने जैसे हो सकते हैं। यह सिफारिश इसलिए की गई है क्योंकि कमीशन का मानना है कि आरएसएस भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है और देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जिम्मेदार है। इस रिपोर्ट की भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानूनों के इस्तेमाल और हिंसा पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका इन सिफारिशों पर अमल करता है तो भारत अमेरिकी संबंधों पर असर पड़ सकता है। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, इसमें हम बात करने वाले हैं आरएसएस। आप अच्छे तरीके जानती, एक ऐसा संगठन है न जिसका रजिस्ट्रेशन है और न किसी प्रकार की किसी संस्था से जुड़ा हुआ है। ये अपना खुद एक संगठन चलाता है जिसमें से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तरह तरह के संगठन निकल करके आज हमारे पूरे भारत देश में रोज किसी न किसी समाज को मारते हैं, पीटते हैं। आए दिन हमें घटनाएं देखने को मिलती है। वो भी धर्म, जात, मजहब को लेकर के आए दिन टारगेट करते रहते हैं, ईसाई समाज के लोगों पर हमला करना। लेकिन जो अभी खबर निकल करके आ रही, जो कि इस समय मीडिया में काफी ज्यादा छाया हुआ है और जिस तरीके से आप जानते हैं इस समय बीजेपी की सरकार डरी और सहमी है, अमेरिका के सामने वैसे भी है। आरएसएस को बैन करने जा रहे हैं जल्द से जल्द, मतलब डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आरएसएस को जल्द से जल्द बैन करने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति यानी अमेरिकी सरकार यहाँ पे बड़ा एक्शन ले सकती है। आरएसएस की जितनी संपत्ति होगी उसे बताया जा रहा है कि जब्त किया जाएगा। जो हथियारों की बिक्री, लेन देन यहाँ पे आरएसएस करता है उस पर लगाम लगाई जाएगी और ट्रंप के सामने एक रिपोर्ट रखी गई है कि इस पर बैन लगाया जाए। आखिर इस पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के संगठन जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, अभी लगा नहीं लेकिन लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस समय यही खबर तेजी से वायरल हो रही। कहा जा रहा है कि अमेरिका यानी आरएसएस पर बैन लगाने की पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन आखिर इसकी सच्चाई क्या है, जो खबर इस समय निकल करके आई है, क्योंकि बीजेपी में काफी डर का माहौल है। हालांकि पहले से ट्रंप को लेकर के बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी काफी ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं। लेकिन ये बीच में वीडियो आना सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से वीडियो पर आना और इस तरीके से ट्रंप के सामने रिपोर्ट रखना कि मतलब कुछ भी कर सकता है, वो सनकी है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज आखिर क्या है, कहां इसे पब्लिश किया गया है, कौन रिपोर्ट रखा है। दरअसल यह मामला अमेरिका के एक आयोग की रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। इस आयोग का नाम इस तरीके यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम, जिसे हम जानते हैं, इस नाम से जाना था USCIRF भी कहा जाता है शॉर्टकट में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के चिंता जताई है। अमेरिकी सरकार से कुछ कदम उठाने की यहाँ पे सिफारिश की गई, मांग की गई है कि आरएसएस और इससे आरएसएस बैन होगा तो इससे बजरंग दल जितने भी संगठन है ऑटोमेटिक बैन हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात रखी गई है, सामने रखा गया है। रिपोर्ट में आरएसएस का नाम भी चर्चा में आया है, जिसके बाद यह खबर तेजी से फैलने लगी है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझना होगा कि जिस तरीके से आप जानते हैं USCIRF खुद कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, यह सिर्फ अमेरिकी सरकार को सुझाव देता है। यदि अमेरिकी सरकार को ऐसा लगता है तो उस पर बैन लगाया जा सकता है। तो आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं पूरी घटना आपको बताता हूं। पूरे अमेरिका में चर्चा है। अमेरिकी सरकार की एक संस्था ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इस संस्था का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इस अमेरिकी संस्था ने अपनी 2026 की सालाना रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को सिफारिश की है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये प्रतिबंध आरएसएस की संपत्ति जब्त करने और उसके सदस्यों को अमेरिका में एंट्री रोकने जैसे हो सकते हैं। यह सिफारिश इसलिए की गई है क्योंकि कमीशन का मानना है कि आरएसएस भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है और देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जिम्मेदार है। इस रिपोर्ट की भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानूनों के इस्तेमाल और हिंसा पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका इन सिफारिशों पर अमल करता है तो भारत अमेरिकी संबंधों पर असर पड़ सकता है। लेकिन अभी ये सिर्फ सिफारिशें हैं। ये मुद्दा धार्मिक आजादी, मानवाधिकार और राजनीति से जुड़ा है। जानकारों का मानना है कि आरएसएस बीजेपी का पैतृक संगठन है जिसकी सरकार केंद्र में है। जिस अमेरिकी सरकारी संस्था ने आरएसएस को बैन करने की मांग की है वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों का समर्थन करने वाला एक स्वतंत्र अमेरिकी सरकारी आयोग है। इसे 1998 में बने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत बनाया गया है। यह आयोग दूसरे देशों में धर्म की आजादी या आस्था की स्वतंत्रता की निगरानी रखने का काम करता है।
इसका मकसद ये देखना कि लोगों को उनके धर्म मानने, पूजा करने या विश्वास रखने से कोई रोक तो नहीं रहा। इसका काम अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को सलाह देना भी है कि क्या नीतियां बननी चाहिए ताकि दुनिया में धर्म की आज़ादी बढ़े, और इसका काम ये भी जांच करना है कि कितनी अच्छी तरीके से लागू हो रहा है। इसके कुल 9 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति या कांग्रेस के दोनों पार्टियों के नेता मिलकर करते हैं। ये लोग किसी एक पार्टी के नहीं होते बल्कि दोनों पार्टियों से आते हैं। 2026 की ये एनुअल रिपोर्ट मार्च की शुरुआत में जारी हुई है। ये रिपोर्ट 2025 में दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर आधारित है। जानकारों का मानना है कि ये सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन अमेरिकी नीति पर असर जरूर डाल सकती हैं। ये 7वीं बार है जब कमीशन ने भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित करने की सिफारिश की है। कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न से मतलब वो देश होते हैं जहां धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। इस बार कुल 18 देशों को सीपीसी बनाने की सिफारिश है, जिसमें अफगानिस्तान, चीन, ईरान, पाकिस्तान, रूस जैसे देश शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और बिगड़ी है। सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम और ईसाई को निशाना बनाने वाले नए कानून बनाए हैं और लागू किए हैं। मस्जिदों, गिरजाघरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर हमले किए गए। अब जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ों ने मुस्लिम और ईसाइयों पर हमले किए, हिंसा भड़काई और उन्हें परेशान किया, लेकिन पुलिस ने ज्यादातर मामलों में कुछ नहीं किया। कई राज्यों में गो हत्या कानून के नाम पर मुस्लिमों पर हमले हुए। 12 राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून है, जिन्हें 2025 में और सख्त बनाया गया। इनमें जेल की सजा बढ़ाई गई और धार्मिक कन्वर्जन की परिभाषा विस्तृत की गई। उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को 5 साल से बिना ट्रायल जेल में रखा गया है। मार्च 2025 में महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर दंगे हुए, जिसमें दर्जनों घायल हुए। जून में ओडिशा में 20 ईसाई परिवारों पर हमला हुआ क्योंकि उन्होंने हिंदू बनने से मना किया। अप्रैल में कश्मीर में पर्यटकों पर हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए। इसके बाद भारत में मुस्लिमों पर हमले बढ़े हैं। मई में 40 रोहिंग्या शरणार्थियों, जिनमें 15 ईसाई थे, को समुद्र में फेंक दिया गया, जो तैरकर बर्मा के किनारे गए। जुलाई में असम से सैकड़ों बंगाली मुस्लिमों को बांग्लादेश भेज दिया गया, भले ही वे भारतीय नागरिक थे। वक्फ बिल पास हुआ, जिसमें वक्फ संपत्ति पर गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया। इससे पश्चिम बंगाल में दंगे हुए और 3 लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया और अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों को राज्य नियंत्रण में लाया गया। ये कुछ बातें हैं जो इस रिपोर्ट में कही गई हैं, और ये रिपोर्ट 2025 पर आधारित है और 26 में ये रिपोर्ट आके फाइनल हुई है और पब्लिश हुई है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन पिछले साल मार्च 2025 में आई ऐसी ही रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अमेरिकी जिस तरीके से आपने वीडियो देखा है, मेन से वीडियो में इस तरीके से चलाया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट कमीशन इस तरीके से इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम, ये धर्म की आज़ादी की बात करता है, पूरे दुनिया में नजर रखता है कि कौन देश क्या कर रहा है, किस पर हमला हो रहा है, किस पर हमला नहीं हो रहा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, चाइनीज से कोई भी हो। ये पूरी दुनिया की धार्मिक स्थानों को देखता है। जैसे भारत में काफी ज्यादा कई सालों से लगातार यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है कि भारत में मसीह समाज को सताया जाता है, मारा जाता है, मुसलमानों पर हमला होता है। आए दिन हमें देखने को मिलती है, साल में 1-2 बार कहीं न कहीं टिप्पणी करते रहते हैं। इस आयोग की तरह कहा जाता है, लेकिन भारत सरकार हमेशा इग्नोर करती रही, लेकिन अब काफी ज्यादा इस समय दबाव में महसूस कर रही है। ये जिस तरीके से फिलहाल अभी जो खबर निकल करके आई है, यहाँ पर अभी तो प्रतिबंध नहीं लगाया गया, लेकिन अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट के बाद यह चर्चा काफी ज्यादा शुरू हो गई है। आरएसएस, बीजेपी या तरह तरह के संगठन के लोगों के अंदर काफी ज्यादा हलचल है इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो मेरे प्रिय भाइयों, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।